नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि आज अपना 25 सितंबर है और आज विश्व डॉटर्स डे है दोस्तों। हमारा वर्ल्ड डॉटर्स डे जिसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में बेटियों के प्रति आज हम सबका ये कर्तव्य हो जाता है, ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है दोस्तों, ये दायित्व हो जाता है कि हम हमारे जो बेटियां हैं उनके प्रति अपना जो रुझान है, अपना जो मस्तिष्क है, जो आजकल के दौर में नहीं बहुत पहले से जो चला आ रहा है बेटियों को लेकर के उनके प्रति जो हमारा रवैया है, बर्ताव है, वो बदल गया है। कोई भी जनमानस की धारणा ये है कि अगर किसी के बेटियां ही पैदा हो जाती है महिला के, तो उस महिला को ही एक अलग ही है दृष्टि से देखा जाता है। तो ये थोड़ा सा जो हमारी आधुनिक इस मानसिकता के दौर में, हालांकि हमने देखा है कि बेटे बेटियों में आजकल लोग कोई फर्क भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें समान अधिकार भी देने का बात करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर ही ये दायित्व आता है कि हमें अपनी बहन बेटियों के प्रति अपना कैसा बर्ताव रखना है, उनको लेकर अपने विचार कैसे रखने हैं, तो हम उस जगह हम पीछे रह जाते हैं। हमारे ही रिलेशन में हमारे ऊपर भी अगर वो दायित्व निभाने का जब कभी मौका आता है, समय आता है, तो हम उसमें पीछे हो जाते हैं। और दोस्तों ये कंटेंट्स आज का ये जो कहने का, जो आपसे विचार विमर्श करने का जो आइडिया था, आज मैंने थोड़ा सा सवेरे से ये सब कुछ देखा तो मेरा मस्तिष्क बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारा आज का मोटिव, आज का जो समय का उद्देश्य केवल यही रह गया दोस्तों कि जब फादर्स डे आए तो हमारे पिताजी को या हमारे दोस्तों को हम हैप्पी फादर्स डे भेज दें, मदर्स डे आए तो हम हमारी मदर्स या हमारे माता और अन्य यार दोस्तों को मदर्स डे भेज दें, जब डॉटर्स डे आए तो हमारी जो रिलेशन में जितने भी यार दोस्त हैं या मोबाइल पर जितने भी जुड़े हुए उन्हें हम हैप्पी डॉटर्स डे भेज दें, या विश्व साक्षरता दिवस या और भी कई सारे दिवस जब भी आए हमारा आजकल बस ये ट्रेंडी काम है कि हमने बस इधर उधर से लोगो उठाया और वो बनाया कंटेंट्स और अपने मित्रों को शेयर कर दिया और हम हमारे दायित्व से मुक्त हो गए। तो दोस्तों इस तरह का जो हमारा बर्ताव है, इस तरह का जो हमारा कार्य है, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। आज के दौर में, आज के समय में हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आज से 10 से 15 दिन पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो डाला था जो आजकल अपने गौ माता में लिम्पी रोग का जो ये दौर चल रहा है उसको लेकर, तो मेरे कई सारे यार मित्रों को जो मैंने आगे से उस कंटेंट्स को, उस वीडियो को डाला है कि ये फला दवा है और इससे निश्चित ही इस रोग का इलाज है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने भी हमारे घर की गाय के लिए ये सब अप्लाई किया है और वो अब सुस्त है, चुस्त है। और मेरे कई सारे मित्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे अत्यधिक क्लोज है, जिन्होंने मुझसे फ़ोन करके और वास्तविकता को पूछा और उन्होंने यूज़ लिया है, तो उनके भी लगभग गौ माता बिल्कुल ठीक है, सही है। तो दोस्तों जैसा कि हम ये करते आ रहे हैं, ये क्या सही है? आपको लगता है ये सब ठीक है? जब हमारा गोवंश, जिसमें हम हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग हम जानते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। हालांकि आजकल हमने गौ माता को बिल्कुल भुला दिया। जब हमने अपने माँ बाप को ही भुला दिया है, उनके प्रति अपने दायित्व को ही भुला दिया है, तो स्वाभाविक है कि आज हम अपना जो गौ माता के प्रति दायित्व रवैया उसे भी भुला चुके होंगे दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप, हो सकता है कि ये डोलती हुई आवारा गायों के उस रोग का इलाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर करें दोस्तों कि आपकी घर की गाय है उसके लिए इस दवा का उपयोग करें। और ये 100%, 100% कारगर दवा है। जैसे कि कई लोगों ने इस बात का हुआ बना दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि अंग्रेजी दवाइयाँ इसमें कारगर नहीं है, लेकिन हमारी ये देसी दवाएं इस रोग के लिए अत्यधिक कारगर है और इससे कई गोवंश, कई गौ माताओं को बचाया भी है दोस्तों। तो इसी से मैं आपसे आज एक बार फिर ये अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा सवेरे से ही मैंने देखा कि हमारे यहीं पड़ोस में जो मैं रहता हूं जहां, वहां एक अम्मा जी का
देहांत हो गया था दोस्तों, जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अम्मा जी की ये हालत थी कि वो पिछले लगभग 2 साल से अपने हर बेटे बेटी के पास भटकते हुए इधर उधर, कभी उसके पास कभी उसके पास सहारा ढूंढ रही थी, लेकिन किसी ने भी उससे सहारा नहीं दिया। जिनमें से 5 बेटे बेटियों की शादी सनमन सब कंप्लीट हो गया, बच्चे बच्चियां हैं, एक का नहीं हुआ है। तो एट लास्ट वो माँ है तो अपनी छोटी बेटी के पास चली जाती है और वहाँ वो एक्सपायर हो जाती है। जो बेटा, छोटा बेटा जो अभी कवारा है, वो उसे अपने पास ले आया और उस माँ को लेकर, यानी कि जीते जी उस माँ की सेवा को लेकर, उसके दायित्व को लेकर, अपने खुद के कर्तव्य को लेकर कोई भी अवेयर नहीं था उनमें से। लेकिन आज जब उसके देहांत होने के बाद छोटा बेटा उसे अपने पास ले आया, वो कह रहा है कि तुम 5 बेटे बेटियों का उसको हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे ही पास रहेगी, इसका दाह संस्कार आदि मैं ही करूंगा, और वो कह रहे कि हम करेंगे। तो इस चीज को लेकर आज उनमें खूब लड़ाई हुई है दोस्तों, आपस में सिर माथे फूट गए हैं। तो मैंने देखा, इस वजह से थोड़ा सा मैं पजल्ड था। फिर मेरे कई सारे यार मित्रों का मोबाइल्स पे मैंने देखा कि बार बार जो मैसेज आ रहे हैं कि आज अपने डॉटर्स डे है तो हैप्पी डॉटर्स डे, और कई सारे इधर उधर के उठाए फोटोज वगैरह। तो दोस्तों हम में अक्सर यही देखते हैं कि कोई भी त्योहार है, कोई भी ऐसा पर्व है आदि के, हमने कुछ इधर उधर से फोटो उठाए, उनका कंटेंट्स बनाया, उनका फोटो बनाया, लोगो बनाया और अपने मित्रों को बस शेयर कर दिया और वहीं अपने दायित्व से हम मुक्त हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर तहे दिल से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कम से कम अपनी माँ और बेटी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। हो सकता है कि हम बहुत सारे कर्तव्यों को आज भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप के प्रति और बहन बेटियों के प्रति हमारा कर्तव्य, उसे लेकर आप अवेयर रहे दोस्तों। मात्र किसी को ये मैसेज भेजने तक का ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा एक दायित्व और है कि हम उसको निभाए दोस्तों। तो आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि मैं कहीं भी इधर उधर जब जा रहा हूं तो सड़कों के आसपास कई सारी गायें मरी पड़ी है, इधर उधर से आने जाने वालों को बदबू आती है, सब नाक मुंह ढक के निकल जाते हैं। लेकिन जो हो रहा है उसके प्रति न तो आज तक सरकार के सदस्यों का कुछ कहना आया है, न हम लोग अवेयर है उसको लेकर। तो दोस्तों एक बार और फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करके मैं आपको फिर एक बार इस दवा के प्रति सचेत कर रहा हूं कि आप इसका उपयोग करें, और निश्चित ही आप अपनी गौ माता को, जो हो सकता है कि आप देरी कर चुके होंगे, लेट हो गए होंगे, फिर भी ये कारगर है। अगर 90% तक गौ माता अगर बीमार है, उसकी हालत खराब है, तब भी आप इस दवा के उपयोग से उसे बचा सकते हैं दोस्तों। तो एक बार और फिर आप देख सकते हैं, जैसे आपको 200 ग्राम काला जीरा, 200 ग्राम सनाई पत्ता, 200 ग्राम मुलेठी, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम मजीट और 200 ग्राम आंवला, दोस्तों मात्र ये 6 दवा के साथ जो आपको ये दवाएं हैं, ये देसी दवाएं, देसी जड़ी बूटियां हैं, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। आप सबको लाए, अच्छा कूटे और इन्हें आप गुड़ में या दलिए में अपनी गौ माता को खिलाए। और साथ में आपको लानी है 200 से 300 ग्राम फिटकरी, जो अपनी सफ़ेद फिटकरी है दोस्तों, जिसे आप थोड़ी गुनगुने पानी में मिलाएं और उसमें नीम के पत्तों का पानी गर्म करके उसमें मिलाकर गौ माता के शरीर पर आप उसकी सफाई करें, जो घाव आदि हो गए उनके। और सफाई के बाद दोस्तों ये ध्यान रखना है, अब कई सारे मित्रों का जवाब आया कि यार लगभग गाय ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके जो घाव है उन्हें वो अपनी जीभ से चाट लेती है, सही नहीं होने देती है। तो उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, अपने ये हिमैक्स जो ट्यूब आती है अपने जानवरों के इधर उधर कीड़े वगैरह में लगाने के लिए, तो वो एक थोड़ा सा एक स्मेल आती है, उसमें बदबू सी आती है थोड़ी, तो उससे गाय उसे चाटेगी भी नहीं, न उस पर कोई मक्खियाँ या और मच्छर वगैरह बैठेंगे, और गाय शांति से बैठी रहेगी और वो जल्दी उसके घाव भी भर जाएंगे दोस्तों, ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग इस कार्य को जरूर करें दोस्तों। ये आपके सभी दवाएं अपने किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, और मेडिकल से आप ये हिमैक्स ट्यूब ले सकते हैं। एक बार फिर और मैं इस नवरात्रा जो कि अपने कल यानी कि 26
सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक बार और अवेयर कर रहा हूं, एक बार और सचेत कर रहा हूं, प्लीज दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने यार मित्र दोस्तों को और उन्हें सचेत करें कि वो जल्दी से इसका उपयोग करें और गौ माता को बचाए, जिसमें हम 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास मानते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, उसे बचाने के लिए इतनी सी जहमत उठानी होगी। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।